तो आज है महाशिवरात्रि और मैं करने जा रहा हूँ 108 शिवलिंग दर्शन। यात्रा की शुरुआत भगवान श्री गणेश का नाम लेके करते हैं। पहले मीटर में 0 कर लेता हूँ। यात्रा की शुरुआत हम सुबह 5:30 बजे कर रहे हैं। में जो टाइम दिख रहा है वो 10 मिनट आगे है। शिवलिंग दर्शन के लिए मैं आया हूँ मेरे घर के पास ही मंदिर में। महाशिवरात्रि के दिन माँ पार्वती और महादेव का विवाह हुआ था। शिवलिंग दर्शन करते करते महादेव और माँ पार्वती की थोड़ी कथा भी जान लेते हैं। माँ पार्वती ने महादेव को पति के रूप में पाने के लिए हजारों सालों तक तपस्या की थी। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। एक बार भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच कौन सर्वश्रेष्ठ है उसके बारे में जानने के लिए लड़ाई हो गई। ब्रह्मा जी बोल रहे थे मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ और विष्णु जी बोल रहे थे मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। तभी भगवान शिव शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए और शिवलिंग में से आवाज़ आई कि जो इस शिवलिंग का अंत ढूंढ लेगा वही सर्वश्रेष्ठ कहलाया जाएगा। तभी ब्रह्मा जी ऊपर की तरफ और विष्णु जी नीचे की तरफ शिवलिंग का छोर ढूंढने निकल पड़े। कई समय तक ढूंढने के बाद भी दोनों में से एक को भी शिवलिंग का छोर नहीं मिला और दोनों वहीं उसी स्थान पर आ गए। तब विष्णु जी ने बोला कि मुझे शिवलिंग का छोर नहीं मिला है, लेकिन ब्रह्मा जी ने झूठ बोला कि मुझे इस शिवलिंग का छेड़ मिल गया है। तभी महादेव क्रोधित हो गए और ब्रह्मा जी का 5वां सिर और ब्रह्मा जी को शाप दिया कि आज से तुम्हारी पूजा कभी नहीं होगी। ब्रह्मदेव के पुत्र प्रजापति दक्ष ने तपस्या करके आदिशक्ति को अपनी पुत्री के रूप में मांगा और माँ आदिशक्ति ने सती के रूप में प्रजापति दक्ष के यहाँ जन्म लिया। और प्रजापति दक्ष को पहले से ही महादेव पसंद ही नहीं थे। प्रजापति दक्ष त्रिदेवों में भी महादेव की गिनती नहीं करते थे और महादेव को नीचा दिखाने की हर संभवित प्रयास करते थे। लेकिन माँ सती बड़ी हुई तब महादेव से उनका लगाव बढ़ने लगा। माँ सती महादेव को पति के रूप में पाने के लिए प्रजापति दक्ष से जिद करने लगी, लेकिन प्रजापति दक्ष नहीं माने। कई प्रयासों के बाद भी प्रजापति दक्ष नहीं मान रहे थे। फिर थोड़े समय बाद जैसे तैसे करके माँ सती और महादेव का विवाह हो गया, लेकिन प्रजापति दक्ष इससे थोड़े भी खुश नहीं थे। थोड़े समय बाद प्रजापति दक्ष ने बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया। उसमें माँ सती और महादेव को नहीं बुलाया। नहीं बुलाने के बाद भी माँ सती यज्ञ में जाने की जिद करने लगी और माँ सती अकेले ही यज्ञ में चली गई। यज्ञ में जाने के बाद प्रजापति दक्ष ने महादेव का बहुत मजाक उड़ाया, बहुत ही निंदा की। महादेव के बारे में ऐसा सुनने के बाद माँ सती बहुत ही क्रोधित हो गई। यज्ञ की अग्नि में ही अपना देह त्याग कर दिया। ये देख महादेव अत्यंत क्रोधित हो गए। तब आता है भगवान शिव का वीरभद्र अवतार। महादेव का वीरभद्र अवतार। वीरभद्र को भगवान शिव का गण माना जाता है। यह अवतार उनकी जटा से उत्पन्न हुआ था। जब भगवान शिव के ससुर राजा दक्ष द्वारा आयोजित यज्ञ में माता सती ने अपने देह त्याग कर दिया था, तब क्रोध में भगवान शिव ने अपने सर से जटा उखाड़ी और उसे पर्वत के ऊपर पटक दिया। उस जटा से महाभयंकर वीरभद्र प्रकट हुआ। शिव के इस अवतार ने दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दिया और दक्ष का सिर काटकर शिव के सामने रख दिया। बाद में भगवान शिव ने राजा दक्ष के सिर पर बकरे का सिर लगाकर उन्हें जिंदा कर दिया। बाद में भगवान शिव माँ सती का देह लेकर इधर उधर भटक रहे थे और देवताओं से उनकी ये दशा देखी नहीं जा रही थी। तभी भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माँ सती के देह को टुकड़े कर दिए और वो टुकड़े इधर उधर फैल गए। माँ सती के देह के 52 टुकड़े हुए थे, जिसे हम 52 शक्तिपीठ के रूप में पूजते हैं। महादेव ने हर एक शक्तिपीठ पे जाके पूजा की और शक्तिपीठ की रक्षा के लिए हर एक शक्तिपीठ पर एक एक भैरव को तैनात किया। बाद में महादेव ध्यान में चले गए। कथा करते करते मैं आ गया हूँ अपने 15वें शिवलिंग के दर्शन के लिए और मुझे घर से निकले हुए 2.5 घंटा जैसा हो गया है। इसमें कई मंदिर ऐसे हैं जिसमें मैं पहली बार आया हूँ।
अभी तक वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए हम अपनी कथा कंटिन्यू करते हैं। थोड़े सालों बाद माँ आदिशक्ति ने पर्वतों के राजा हिमवान और रानी मैनावती के यहाँ पार्वती के रूप में जन्म लिया। माँ पार्वती ने कई सालों तक तपस्या की पति के रूप में महादेव को पाने के लिए, लेकिन महादेव अभी भी ध्यान में ही लीन थे। फिर देवताओं ने महादेव को ध्यान से उठाने के लिए कामदेव को भेजा। तभी महादेव की तीसरी आँख खुल गई और कामदेव को वहीं भस्म कर दिया। तभी कामदेव की पत्नी ने माँ पार्वती को श्राप दिया कि तुम अपनी कोख से कभी संतान की प्राप्ति नहीं कर सकती। बाद में थोड़े समय बाद महादेव और माँ पार्वती का विवाह हुआ। तो ये थी महादेव और माँ पार्वती की विवाह की कथा। क्या आपको पता है कि महादेव को नीलकंठ क्यों कहा जाता है? समुद्र मंथन हुआ और सबसे पहले समुद्र मंथन में से हलाहल विष निकला। ये विष इतना जहरीला था कि पूरी पृथ्वी का विनाश निश्चित था। तभी सभी देवता महादेव के पास गए और महादेव ने हलाहल विष पी लिया और माँ पार्वती ने उस विष को महादेव के गले में ही स्थापित कर दिया। नील यानी नीला और कंठ यानी गला। विष पीकर महादेव का पूरा शरीर गर्म हो रहा था। महादेव के शरीर को ठंडा करने के लिए सभी देवता और सभी ने उनके ऊपर जल चढ़ाया। तभी महादेव का शरीर ठंडा हुआ। महादेव के शरीर को ठंडा रखने के लिए हम महादेव पर जल का अभिषेक करते हैं कि उनका शरीर गर्म ना हो। आज बहुत सारे मंदिरों में घी का कमल बनाया हुआ है। सभी मंदिरों में बहुत भीड़ है आज। क्या आपको पता है हनुमान जी भी महादेव के 11वें रुद्र अवतार हैं। भगवान विष्णु के अवतार भगवान राम के सेवा के लिए भगवान शिव ने हनुमान जी का अवतार लिया था। हिरण्यकश्यप के वध के लिए भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया था। हिरण्यकश्यप का वध तो हो गया, लेकिन भगवान नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हो रहा था। वो इधर उधर तबाही मचा रहे थे। तभी उनको शांत करने के लिए महादेव ने सरभ अवतार लिया था। जैसे जैसे आगे बढ़ रहा हूँ वैसे वैसे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि 5 बजे ही मेरे शिवलिंग दर्शन हो जाएंगे। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव वंदना मृत्यो मोक्षयमामृता। कहा जाता है कि इस मंत्र की रचना ऋषि मार्कंडेय ने की थी। एक बार चंद्रमा को बचाने के लिए माँ सती को ऋषि मार्कंडेय ने ये मंत्र दिया था जब चंद्रमा प्रजापति दक्ष के श्राप से पीड़ित थे। क्या आप जानते हैं शिव तांडव स्तोम की रचना कैसे हुई? एक बार दशानंद रावण कैलाश पर्वत को उठाकर लेके जाने वाला था। जैसे ही उसने पर्वत के नीचे हाथ डाला तभी महादेव ने अपने पैर का अंगूठा कैलाश पर्वत पर रख दिया और रावण का हाथ दब गया। तभी उसने शिव तांडव स्तोम की रचना की और उसको रावण नाम भी महादेव ने ही दिया था। एक 108 का हमारे हिंदू धर्म में बहुत महत्व है।
दोपहर के 12:30 बजे तक मैंने आधे शिवलिंग का दर्शन कर लिया है। मुझे नहीं लगता था कि मैं इस आंकड़े तक भी पहुंच पाऊंगा। अब अगले शिवलिंग दर्शन के लिए मैं आया हूं बिल्लीमोरा सोमनाथ मंदिर। मंदिर के बाहर महादेव और मां पार्वती की इतनी सुंदर रंगोली बनाई है। आर्टिस्ट का नाम आप नीचे देख सकते हो। सोमनाथ में भीड़ ज़्यादा थी और दूर से दर्शन करने के बाद मैं चलाया अगले शिवलिंग की ओर। यह है तड़केश्वर महादेव मंदिर चिखली। हर मंदिर में 3 शिवलिंग है। कई जगह पर तो मैंने हेलमेट पहन के ही दर्शन कर लिए। शाम के 4 बज गए हैं और मेरे 30 से ज़्यादा शिवलिंग बाकी है। इधर ना ही इंटरनेट चल रहा है, ना ही कोई दिख रहा है जिनसे मैं रास्ता पूछ सकूं। अब मुझे टेंशन हो रहा है कि मेरा हो भी पाया गया कि नहीं। लेकिन कहते हैं ना, महादेव आपके साथ है तो आपको किस बात का डर है। तभी मेरे को एक शिवलिंग दिखा। शिवलिंग के दर्शन करके मैं चला आया बरुमाड़। लग रहा है कि मेरे शिवलिंग कंप्लीट हो जाएंगे क्योंकि इधर 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित किए गए हैं। दूसरों के वास्ते तू सदैव ही जिया, मांगा कुछ कभी नहीं, तूने सिर्फ है दिया। समुद्र मंथन का था समय जो आ पड़ा, द्वंद्व दोनों लोक में विषामृत पे था छिड़ा। अमृत सभी मैं बांट के, प्याला विष का तूने खुद पिया। नमो नमो शंकर भोलेनाथ शंकर, जय लोकनाथ शंभुरे शिवाय शंकर। नमो नमो शंकर भोलेनाथ शंकर, सुखदेव रे महेश्वर। जल प्रवाह पावितस्तरे घरे वलम्ब्य लम्बिताम्बुजं कृतं कपालिकां टमट्टमट्टमन्निनादमट्टमर्वयुच्चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवं जटाकटाः सम्भ्रमप्तमन्मलिं तदज्जन्ति रोलवीचिवल्लरी विराजमानमोदरं तगज्ज्वलल्ललाटः
बाइक चलाते चलाते मेरी हालत एकदम ख़राब हो गई है। अब तो बाइक से उतरा भी नहीं जा रहा है। बरूमाल से निकलकर मैं सीधा चला आया चंद्रमौलेश्वर मंदिर पर। अब मैं आया हूँ चंद्रमौलेश्वर मंदिर पर। यहाँ भी 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित किया गया है। इधर भी 12 ज्योतिर्लिंग के शिवलिंग स्थापित किए गए हैं। अब शाम के 7 बजने वाले हैं और मेरी यात्रा आखिरी पड़ाव में है। अब मुझे 108 शिवलिंग दर्शन के लिए थोड़े ही शिवलिंग की ज़रूरत है। मुझे नहीं लगा था कि आज मैं 108 शिवलिंग कर भी पाऊंगा, लेकिन महादेव को यही मंजूर था। 108 में शिवलिंग के दर्शन के बाद मेरी पूरी थकान मिट गई है। तो आज शिवलिंग दर्शन के बाद भी मैंने थोड़े और शिवलिंग दर्शन कर लिए। वीडियो छोड़कर जाने से पहले वीडियो को लाइक करें, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। ऐसे चैलेंजिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आज मैं अराउंड 300 किलोमीटर घूमा और 8:30 बजे से पहले मैं घर पे आ गया।